हेलो एवरीवन। तो आज हम एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे जो है स्टार्टअप में क्या क्या इशू आ सकते हैं। ओके, मैं पर्सनली एक स्टार्टअप कर चुका हूँ फिर मतलब पास्ट में, और इसमें बुरी तरीके से फेल हुआ था। एक नहीं, दो दो या तीन बार ऐसा हुआ है। ऑलरेडी दो तीन बार फेल हो चुका हूँ। और मैंने जो जो गलतियाँ की है आप ना करो। ऐसी मतलब ये वीडियो से ऐसी मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, जिससे आपको फ़ायदा हो और आप भी वो गलतियाँ ना करें। तो ध्यान से सुनना। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका पार्टनर। मतलब आप अकेले कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते, पार्टनर की ज़रूरत भी है। पर पार्टनर एक कैसे चुनना, वो बड़ी बड़ी ही मतलब बोल सकते हैं ना कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपने गलत बंदा चूज़ कर लिया तो आपकी कंपनी डूबने का 100% चांसेस है। ओके, तो अभी कोई बंदा कैसे चूज़ कर, मतलब कैसा व्यक्ति होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसा बंदा होना चाहिए कि मतलब आप उससे जानते हो, उसके पास्ट के बारे में आप जानते हो, उसके थिंकिंग के बारे में आप जानते हो, वो काम किस तरीके से करता है वो आप जानते हो। ओके, उसके बिहेवियर के बारे में जानते हो, आप उसका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है, आपके साथ कैसा है। देखो, दोस्त हुआ तो दोस्त का तो आपको पता ही होगा कि कैसा बिहेवियर, मतलब कैसा है कि दोस्त मतलब दोस्त के साथ बिहेवियर अलग होता है, परिवार में बिहेवियर अलग होता है, गर्लफ्रेंड के साथ बिहेवियर, वाइफ के साथ बिहेवियर अलग होता है, बच्चों के साथ बिहेवियर अलग होता है, और कलीग्स के साथ बिहेवियर अलग होता है, गर्लफ्रेंड के साथ बिहेवियर अलग तरीके से होता है, या आप कस्टमर से मिलते तो वहाँ पे बिहेवियर अलग तरीके से होता है, आप कोई बड़े आदमी से मिलते तो वहाँ पे बिहेवियर अलग होता है। कोई एक आप वेटर के पास मतलब खाने के लिए गए, वहाँ पे वेटर के साथ कैसे बिहेव करता है। तो ये अलग अलग टाइप के बिहेवियर हुए, उस बंदे में कहाँ पे कैसा बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए, समझिए कि वो बंदा कैसा है, उसका बिहेवियर चेक कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पार्टनर का पहले बिहेवियर चेक करिए, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। पास्ट में कभी भी आपके साथ कोई चीटिंग ना किया हुआ है, मतलब छोटी सी भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब छोटी सी चीटिंग जो बंदा कर सकता है ना, वो आगे जाके बड़ी चीटिंग करने के चांसेस 110% है। और कोई बंदा ऐसा हो क्या, मतलब किसी और के बात में जल्दी आ जाता है। मतलब जैसे मान लेते हैं ए और बी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, बट जो ए है उसके भी अलग दोस्त हो गए, बी है उसके भी अलग दोस्त हो गए। जो ए है वो बोलता है कि उसके ए के जो दूसरे दोस्त हैं, जैसे सी और डी उसके दोस्त हैं, तो उनसे बात कर रहा है और बात किया कि ऐसे ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, और उसने सी और डी ने कुछ ए को मतलब ऐसी ऐसी बात बोल दी, कुछ गलत बात बोल दी, और उसके बहकावे में आ गया, ठीक है। और जो बी के साथ है वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगा, और फिर बाद में जाके नहीं भाई मुझे ये सही ये चाहिए, और इतना पैसा चाहिए, इतना सैलरी चाहिए, और इतना परसेंटेज चाहिए, और ये फैसिलिटीज़ चाहिए, और कुछ भी मतलब इस तरीके से करने लगे। तो ऐसा बंदा हो तो भी उससे बहुत दूर रहिए। ऐसे बंदे आपके बिजनेस में आपको 100% लॉस देने का चांसेस है। फिर देखो, गुस्सा ऐसी चीज़ है ना कि नॉर्मल हर एक चीज़ को होता है, हर एक व्यक्ति को हो सकता है। तो गुस्सा किस बात पर आ रहा है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ना कि गुस्सा कितना आ रहा है, ठीक है। अभी छोटी सी बात पे जिस जिस जो मतलब नॉर्मल चीज़ है वो हैंडल कोई भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई ऑफिस में थोड़ा गंदा रखा है किसी ने, मतलब जो ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, ठीक है, तो बी पार्टनर ने थोड़ा ऑफिस में गंदा करके रखा है। मतलब सब कुछ अरेंज नहीं है, तो ऐसे वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है, तो बी ने आके उसको डांट दिया, ठीक है। डाटा उससे अच्छा वो ऐसा बोल सकता है भाई थोड़ा सही रख, तो कस्टमर आएंगे तो काम हो जाएगा। इससे अच्छा वो मतलब भी ये उसको गाली दे, उससे अच्छा है कि उससे बात करे। तो ये भी एक बिहेवियर हुआ। फिर कई सारे मतलब फैमिली के साथ जैसे भी है, फैमिली में कई बार क्या होता है कि फैमिली इशू रहता है, ठीक है, तो वो जो फैमिली इशू है वो वहाँ पे लेके नहीं आ रहा। मतलब जो आपकी ऑफिस वर्क है आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा। चलो दोस्त है तो दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा है,
और जो बिज़नेस का वर्क है उसमें भी वो घुसेड़ रहा है उस बात को, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं। तो उस चीज़ से बहुत ही दूर रखिएगा ऐसे दोस्त को भी जो फैमिली को भी बीच में लेके आ रहा हो, या फिर हाँ फैमिली की दोस्त है और फैमिली का डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि दोस्त है तो डिस्कस तो करेगा फैमिली का जो इश्यू है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट वो बिल्कुल अंदर ही घुसेड़ के लेके आ रहा है आपके बिजनेस के बीच में, तो वो गलत बात है। ओके, देन कई बार क्या होता है कि फिर उसका बिहेवियर मान के चले कि लड़कियों के साथ कैसा है, ठीक है। तो मतलब उसका नाड़ा ढीला नहीं होना चाहिए, समझे आप। कुछ लड़कों का नाड़ा बहुत ढीला होता है, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आपके साथ फीमेल कलीग्स भी ज्वाइन होगी, वो भी आपके साथ काम करेगी, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे दोस्त हो जो मतलब चलो दोस्त है ऐसे ही बात कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ है कि दोस्त है लड़कियों के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन होता है, बात अलग है, पर वो उसमें घुस ही जाए बिल्कुल और पूरा डिस्टर्ब कर दे तो वो अलग बात, मतलब पूरा डिफरेंट चीज़ है और उससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उस पर ख़ास चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नाड़े का ढीला बंदा नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद देखें तो कि आपका फंड, ओके। फंड एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास पैसा नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट रहती है जो कम फंड में भी हो जाती है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट रहती है जिसमें बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लें कि आप कुछ नया ही मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो पहले तो उस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करनी। जैसे मार्केट में स्विगी जोमेटो और सब कुछ वो आए थे डिलीवरी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि फ्री में मतलब 50% डिस्काउंट या 5 ऑर्डर पर ये सब, मतलब कई सारे ऑफर्स निकाली जिससे लोग इस चीज़ की हैबिट बनाए, ठीक है। बाकी नॉर्मली आज से 10-15 साल पहले लोग क्या करते थे कि कुछ भी खाना है जाके लेके आओ, बात ख़त्म, या कोई जा रहा है उससे मंगवा लो, बात ख़त्म। बट अभी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कुछ पैसे देने हैं और वो बंदा लेके आएगा, तो ऐसे ही वो चीज़ लोग मतलब बोलेंगे तो तुरंत नहीं कर लेंगे, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। तो एक नई प्रोडक्ट थी मार्केट में, वो भी इंडियन मार्केट में, जो मतलब लोग जल्दी पैसा नहीं निकालते, जो ज़्यादातर मिडिल क्लास इंडिया में है, तो वो लोग ज़्यादा जल्दी पैसे मतलब जेब से नहीं खर्च करते। तो वहाँ पे भी उनके साथ बिना पैसों के मतलब बिना अवेयरनेस के नहीं हो सकता। वैसे कई सारी चीज़ें जो जिसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे आपकी कोई भी प्रोडक्ट है उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो पहले फंड का अरेंजमेंट कीजिए और एक अच्छा अमाउंट रखिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। देन एक फंड होना चाहिए। मतलब जो भी बंदा ऐसा सोच रहा है कि मैं सैलरी नहीं लूँगा और मैं चला लूँगा सालों तक, मतलब 2-3 साल 4 साल तक मुझे पैसा नहीं मिला, और उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसके बाद बहुत पैसा है, उससे 10 साल तक 1 रुपया भी कंपनी से नहीं मिलेगा, उसको चलेगा, तो कोई बात नहीं भाई, मत ले पैसा। और कोई ऐसा बंदा है कि उसके पास एक्चुअल में पैसा नहीं है, उसकी फैमिली के पास पैसा नहीं है, तो भाई सैलरी लो। एक छोटी सी अमाउंट, मतलब आपका घर का खर्चा चल रहा है उतनी भी सैलरी लो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं लोगे आगे जाके सरवाइव कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या फैमिली इमरजेंसी आने वाली है या कंपनी इमरजेंसी आने वाली है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आपका बिजनेस शॉर्ट टाइम में आगे बढ़ गया है और फिर आप सैलरी लेना स्टार्ट करें तो अच्छी बात है, बट कई बार ऐसा नहीं होता। बोलते हैं ना 99% बिजनेस फेल होते हैं। तो आप 1% बिजनेस चल गए और उस फाउंडर ने सैलरी नहीं ली थी, तो आप ऐसा मत सोचोगे मैं भी नहीं लूँगा, आपको भी लेनी है, वरना आगे जाके फंसोगे। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए, आपको लेना ही है। वो आपका पार्टनर नहीं ले रहा है तो उसको मतलब उसको इच्छा मत लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी ज़रूरत है तो आप लीजिए, 100% लीजिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका आइडिया है, वॉट एवर,
आप सैलरी लीजिए, ठीक है। फिर उसकी बात है वर्क डिसिप्लिन, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, जो भी आपका स्टार्टअप या कंपनी है, वर्क डिसिप्लिन। तो एक टाइम से काम चालू होना चाहिए, एक प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब एक सिस्टम बनानी आपको पड़ेगी। कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जिसमें वहाँ पे मैंने जहाँ पे मैंने गलतियाँ की है वो चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। कि मैंने भी गलती की थी, कुछ वर्क एक्सपीरियंस, मतलब पहले तो एक्सपीरियंस बंदे हायर नहीं किए जो मुझे करने चाहिए थे, और उसका सिंपल रीज़न यही था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, फंड नहीं था कि मैं एक्सपीरियंस बंदे हायर कर पाऊँ। ओके, तो वहाँ पे मैंने सबसे बड़ा, मतलब जहाँ पे मुझे पैसा नहीं खर्चना चाहिए था वहाँ पे मैंने खर्चा किया। जैसे मेरी जो प्रोडक्ट थी उसमें डेवलपमेंट में मैंने ज़्यादा पैसे खर्च किए, ना कि मैंने मार्केटिंग में टोटल मैंने आज तक, जैसे एग्जांपल मेरा बजट है 5 लाख रुपए, तो मैंने मार्केटिंग में खाली 50,000 रुपये खर्चे किए हैं, और बाकी 3 लाख रुपये मैंने डेवलपमेंट में खर्चा किया। तो ये भी गलत बात है। आप डेवलपमेंट में खर्चा कर रहे हो, कोई चलो उसकी ज़रूरत है तो करो, आपकी प्रोडक्ट अच्छे से अच्छी बननी चाहिए, बट साथ में मार्केटिंग की ज़रूरत है। आपके पास सोना है पर आप बेच नहीं पा रहे, मतलब मार्केट में किसी को पता ही नहीं कि आपके पास सोना है, तो आप जाके कैसे बेचोगे? तो उसके लिए भी मार्केटिंग करना ज़रूरी है। अभी का बेस्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया, उस पर आओ, उस पर सेल करो, जो मैंने नहीं किया था, आपको करना है। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छी तरह से मार्केट होंगी, आपको खुद को पेज बनाना, आप खुद बनाइए। आप किसी और को इन्फ्लुएंसर का हायर नहीं करना चाहते तो आप खुद कीजिए, पर कुछ ना कुछ तरीके से मार्केटिंग कीजिए कंपलसरी। और कंपटीशन को, मतलब दोनों तरीके से, कंपटीशन को हल्का भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी अच्छी प्रोडक्ट है तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि मैं कंपटीशन को हरा दूंगा। कंपटीशन आपके आगे है, ऐसा नहीं है कि आप ही बेस्ट प्रोडक्ट लेके बैठे हो, समझे आप? अभी आपने चलो बेस्ट प्रोडक्ट बना दी, तो क्या आपको लगता है कि आगे कोई नहीं बनाएगा? आपसे भी स्मार्ट लोग बैठे हैं जो आपसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं, आपको भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो ये सोच के मत चलो कि मैं बेस्ट प्रोडक्ट बना के बैठा हूँ, मैं कंपटीशन को हरा दूंगा। नहीं भाई, ज़रूरत है आपको भी कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसने कैसे स्टार्ट किया था। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ओला उबर पहले आया, ओला उबर पहले चला और रैपिडो बाद में आया, तो भी उन्होंने ओला उबर के लेवल पे पहुंच गए वो, ठीक है। तो उन्होंने एग्जैक्टली कैसे किया था मुझे पूरा आइडिया नहीं, पर जितना पता इतना उन्होंने बाइक टैक्सी चालू किया था। उसके प्रोडक्ट में उन्होंने डिफरेंस लाया। क्या डिफरेंस लाया कि वो लोग जो ऑटो है, ऑटो और 4 व्हीलर को एज ए टैक्सी पे प्रोवाइड कर रहे थे, तो इन्होंने 2 व्हीलर को प्रोवाइड किया टैक्सी, और फिर बाद में वो ऑटो और 4 व्हीलर को लेके आए। तो ये उनका एक यूएसपी हुआ, और बाद में ओला उबर ने भी चालू कर दिया। तो ऐसा मत सोचो कि आपने बेस्ट बना दिया तो फिर बाद में दूसरे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई आप सभी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी है। चलो ये बात हुआ। उसके बाद है आपका रोड मैप रेडी होना चाहिए कि आपकी अभी जो सिचुएशन है, ओके, और आपकी फ्यूचर सिचुएशन, आपको कहाँ पे पहुँचना है वो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे पहुँचना है। उसके कुछ स्टेप होते हैं कि भाई मुझे आज से 5-10 साल बाद यहाँ पे पहुँचना है, तो अभी कि 1 साल में मुझे क्या काम करना पड़ेगा, उसके बाद 1 साल के बाद क्या करना पड़ेगा, और कई बार पीवट भी करना पड़ता है, तो पीवट कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी चीज़ है। और आपकी जो फुल आइडिया है पहले पूरा इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। मतलब आपकी, जैसे कि आपका अभी हमने बात की कि पानी की बोतल का आइडिया है, ठीक है। तो आपने पानी की बोतल का आइडिया पानी की बोतल बेचना चालू किया है,
पर आपका थोड़ा सा डिफरेंस था आइडिया में कि क्या कि जो पानी की बोतल है उसमें मैं क्या करूँगा कि कुछ कंपनी की एडवर्टाइज लगाऊंगा, ठीक है। तो आपने पानी की बोतल तो बेचना चालू किया पर एडवर्टाइज नहीं लगाई, ठीक है, तो वो आपकी गलती है। तो पूरा इम्प्लीमेंट कीजिए वहाँ पे। क्यों? आपका एक रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो सकता था। आप ऐसा नहीं सोचता कि वो नहीं चलेगा। भाई क्यों नहीं चलेगा? ट्राई किया, नहीं किया, क्यों? स्टिकर का खर्चा हो रहा था। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो प्रॉपर आइडिया है, पूरा आइडिया है वो इम्प्लीमेंट करना है। और कई बार मैंने वो आगे भी बोला कि पिवट करना ज़रूरी है, तो वो करिए ज़रूर। टाइम पर चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी। मतलब मैंने इस मतलब 4 साल में मैं 2-3 आइडिया पे अलग अलग काम कर चुका हूँ और बहुत सी जगह बहुत सी दिक्कतें हुई है मुझे। तो उस चीज़ के एक्सपीरियंस से मैं अभी ये वीडियो बना रहा था। और बहुत सी चीज़ें अभी मतलब कुछ दिन से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली वो नहीं पता कि कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। कुछ बातें अभी याद नहीं आती, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद याद आएगी कि भाई ये बोलना था, भूल गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं होगा तो मतलब याद करूँगा कि ये पॉइंट भूल गया था, नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। प्लस आगे हम भी एक नया स्टार्टअप तो नहीं बोल सकते, पर एक धंधा चालू करने की प्लान सोच रहा हूँ। तो कुछ टाइम में मैं वो भी स्टार्ट करूँगा, तो उसमें सपोर्ट करिएगा। और आगे मिलते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे कई सारे हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ, मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट जो मेरे फेल्यूर है उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं आपको भी सिखा सकता हूँ कि मैं क्या फेल हुआ था, और मैं आगे बढ़ूँगा 100%। और जो भी मैंने गलतियाँ की थी वो मैं दूसरी बार नहीं होने दूँगा, वो मैं अभी ध्यान रखूँगा। कुछ ऐसे लोग हो गए जिससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पीछे डिस्कशन किया कि कैसे कैसे पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, तो उससे बहुत दूर रहिएगा, ओके। लोग आप पे हंसेंगे तो हंसने दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। पर आपका जो आइडिया है पहले देख लीजिएगा मार्केट फिट है कि नहीं, ठीक है। कई सारी चीज़ ऐसे रहती है कि वो अभी मतलब अभी के टाइम पे वो एक बुलशिट लगता है कि मतलब ये आइडिया एग्जिस्ट मतलब है ही नहीं, बेकार है। बट थोड़े टाइम बाद मतलब 5 साल 10 साल बाद वही चीज़ एक मतलब एक बड़ा सा बिजनेस हो सकता है। तो बोलते हैं टाइम से पहले कई बार हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वही चीज़ 10 साल बाद देखे तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और मेरी एक थॉट है, मतलब एक थिंकिंग है कि आप जो भी हॉलीवुड की मूवी देखते हो फ्यूचरिस्टिक, उसमें मतलब गाड़ियाँ उड़ रही है, कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ हो रही है, रोबोट चल रहे हैं, तो आप जो वहाँ पे देख रहे हो ना, आपके मतलब आइडिया नहीं है, आपको आइडिया सोच रहे हो आप आइडिया, तो उस चीज़ को पकड़ लो हॉलीवुड की मूवी में से। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी नहीं हो रही और आपको लगता है कि ऐसी चीज़ फ्यूचर में हो सकती है, तो उस पर काम करना चालू करो। एक इजी वे टू फाइंड आइडिया है, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय।